हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल इतिहास मुख्य रूप से अतीत में हुई ऐतिहासिक चीजों से संबंधित है और यह इतिहास के बारे में वास्तविक जानकारी और तथ्य भी प्रदान करेगा। तो दिलचस्प तथ्यों और ज्ञान के लिए इस चैनल पर बने रहें। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से आज क्या सीखा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बस लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी भी दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार से संबंधित है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मॉडर्न इंडिया के निर्माण में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका की सराहना कर पाएंगे। अब राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। मॉडर्न इंडिया के निर्माताओं में से एक थे। उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। यद्यपि रॉय अपने दृष्टिकोण में आधुनिकतावादी थे। उन्होंने हमेशा आधुनिकता को परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी दर्शन के धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिकता के रचनात्मक संयोजन का प्रयास किया। धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था। वह दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों की सर्वोत्तम विशेषताओं को मिलाकर सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत करना चाहते थे। वह 19वीं सदी के भारत के एक प्रसिद्ध धार्मिक और समाज सुधारक थे। वे राजनीतिक विचार के लिंडल परंपरा के संस्थापक थे। समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन रॉय की प्राथमिक चिंता थी। उनका मत था कि धर्म के क्षेत्र में तर्कसंगतता और आधुनिकता का परिचय दिया जाना चाहिए और कई सामाजिक बुराइयों की जड़ में तर्कहीन धर्म था। उनके अनुसार इस देश की सामाजिक राजनीतिक प्रगति मुख्य रूप से धार्मिक विचार और व्यवहार में सफल क्रांति पर निर्भर थी। वह न केवल हिंदू धर्म को सुधारने में दिलचस्पी रखते थे, बल्कि दुनिया के विभिन्न धर्मों की विसंगतियों को दूर करने का भी प्रयास करते थे। उन्होंने तुलनात्मक धर्मों का एक गंभीर अध्ययन किया और उचित समय में महसूस किया कि सच्चा हिंदू धर्म, सच्चा इस्लाम और सच्चा ईसाई धर्म मौलिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर मानव जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। सार्वभौमिक धर्म की इस अवधारणा का अर्थ केवल धार्मिक सहिष्णुता नहीं था, बल्कि अलग अलग धर्म के सभी संप्रदायों की बाधाओं को पार करना भी था। इस प्रकार रॉय ने सभी धार्मिक अनुभव की एकता पर जोर देते हुए एक आध्यात्मिक संश्लेषण का प्रयास किया। वह एक पुष्टि किए गए एकेश्वरवादी बन गए। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। समाज ने धार्मिक और दार्शनिक चिंतन और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में काम किया। रॉय की धार्मिक आलोचना की आलोचना सभी संगठित धर्मों के पुरोहित वर्ग ने की। हालांकि समय प्रासंगिकता या रॉय के विचारों और कामों से परे साबित हुआ है। प्रभाव है कि उसे आकार दिया। बंगाली और संस्कृत के अलावा रॉय ने अरबी, फारसी, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन और दुनिया में बोली जाने वाली 17 अन्य भाषाओं में महारत हासिल की थी। ऐसी विविध भाषाओं के साथ रॉय की परिचितता ने उन्हें कई तरह के सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक अनुभवों से अवगत कराया। उन्होंने इस्लाम का गहन अध्ययन किया। तर्कसंगतता और सामान्य रूप से अरबी साहित्य की तार्किक स्थिरता और विशेष रूप से रॉय को बहुत प्रभावित किया। सादी और हाफिज जैसे सूफी कवियों ने रॉय के दिमाग पर गहरा असर डाला। तौहीद या ईश्वर की एकता की वैचारिक अवधारणा ने रॉय को मोहित किया। इस प्रकार इस संदर्भ में जब रॉय ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं की जांच की तो वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और अतार्किक अंधविश्वासों को बिल्कुल असहनीय पाया। उन्होंने इन सदियों पुरानी बुराइयों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। एक संस्कृत विद्वान राम मोहन ने हिंदू धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया था और इस प्रकार उन्हें रूढ़िवादी हिंदू धर्म को उसके अश्लील तत्वों से मुक्त करने की प्रेरणा मिली। रॉय ने बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी अध्ययन किया। कहा जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान वह तिब्बत पहुंचे। वहां उन्हें यह देखकर पीड़ा हुई कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का किस तरह से उल्लंघन किया गया था और कैसे मूर्ति पूजा, जिसका भगवान बुद्ध के धम्म में कोई स्थान नहीं था, को स्वीकार किया गया था। उन्होंने प्रथाओं की कड़ी आलोचना की। राजस्व विभाग में दीवान के रूप में जब राजा को रंगपुर जाने की आवश्यकता थी तो उन्हें तांत्रिक साहित्य के साथ साथ जैन के कल्प सूत्र और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिला। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी महारत हासिल की और इंग्लैंड और यूरोप में राजनीतिक विकास और तर्कसंगतता और मुक्ति जैसे विचारों से खुद को परिचित कराया। अंग्रेजी के ज्ञान ने न केवल रॉय के अंग्रेजों के साथ संपर्क बनाए बल्कि उनके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी। रॉय के स्वयं के शब्दों में उन्होंने अब अंग्रेजों के खिलाफ अपने शुरुआती पूर्वाग्रहों को छोड़ दिया और महसूस किया कि अज्ञानी और अंधविश्वासी जनता की स्थिति को सुधारने में इन प्रबुद्ध शासकों से मदद लेना बेहतर था। वे अंग्रेजी शिक्षा
के प्रबल समर्थक और ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। रॉय ने वेदांत और कुरान की जितनी प्रशंसा की, बाइबल की प्रशंसा की। उनके कई आलोचकों का मानना कि रॉय के ब्राह्मण समाज की दो प्रमुख विशेषताएं, मूर्ति पूजा का विरोध और सामूहिक प्रार्थना का अभ्यास ईसाई धर्म से लिया गया था। रॉय पर आरोप लगाया गया था कि वे हिंदुस्तान में ईसाईकरण कर रहे हैं। यह सच है कि रॉय ने भारतीयों को मसीह की नैतिक शिक्षाओं को आत्मसात करने की सलाह दी। रॉय ने खुद स्वीकार किया, मैंने मसीह के सिद्धांत को नैतिक सिद्धांतों के प्रति अधिक संवाहक पाया और किसी अन्य की तुलना में तर्कसंगत प्राणियों के उपयोग के लिए बेहतर अपनाया जो मेरे ज्ञान में आए हैं। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि यीशु के उपदेश, यह साबित करने के लिए कि कैसे मसीह की शिक्षाओं को तर्कसंगत मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि वह ईसाई धर्म का कोई अंत प्रशंसक नहीं था। उन्होंने मसीह की दिव्यता के सिद्धांत को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यदि मसीह दिव्य है तो राम है, और मिशनरियों द्वारा ट्रिनिटी के सिद्धांत का प्रचार किया गया। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि रॉय को हिंदू धर्म के ईसाईकरण की मांग करना अनुचित है। इसके बजाय यह राय की प्रबलता थी कि वह अपने प्राचीन, शुद्ध और सार्वभौमिक रूप में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करे। उन्होंने एक अद्वैत दर्शन की वकालत की जिसने जाति, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों और संस्कारों को खारिज कर दिया। इस प्रकार रॉय कोई था जो धार्मिक विश्वासों के संकीर्ण विभाजन से परे चला गया था। उन्होंने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में सबसे मूल्यवान और सबसे प्रेरणादायक रॉय ने अपनी सारी ऊर्जा संप्रदायवाद और हिंदू समाज में प्रचलित अन्य मध्यकालीन प्रवृत्तियों जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों से लड़ने के लिए समर्पित की। वह अद्वैत दर्शन का दृढ़ विश्वास था जिसने ऐसी प्रवृत्तियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। रॉय को पूरा यकीन था कि जब तक हिंदू समाज एक धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन से नहीं गुजरेगा, वह राजनीतिक प्रगति के लायक नहीं बनेगा। उनके अनुसार हिंदुओं की तत्कालीन प्रचलित धार्मिक व्यवस्था उनके राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बीमार थी। रॉय के तर्क में धार्मिक संस्कारों और समारोहों की भीड़ और जाति और अप्राकृतिक भेदों ने हिंदुओं को किसी भी तरह की आम राजनीतिक भावना से वंचित कर दिया था। हिंदुओं को कम से कम अपने राजनीतिक लाभ और सामाजिक आराम के लिए अपने धर्म में कुछ बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। रॉय के लिए हिंदू धर्म की व्याख्या इस प्रकार सामाजिक राजनीतिक सुधार के समर्थक के लिए शुरुआती बिंदु था। रॉय ने सामाजिक जीवन के गहरे अनुभवों को सामाजिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के साथ जोड़ना चाहा। उन्होंने सभी अंधविश्वासों और उन पर आधारित बुरी प्रथाओं का खंडन किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये लंबे समय से चली आ रही प्रथा वास्तव में उनके धार्मिक विश्वास का मूल नहीं थी। वे वास्तव में हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कोई स्थान या समर्थन नहीं था। रॉय अपने देशवासियों का ध्यान अपने धर्म की प्राचीन शुद्धता की ओर आकर्षित करना चाहते थे। उनके लिए यह पवित्रता वेदों और उपनिषदों में अच्छी तरह से परिलक्षित होती थी। 16 साल की उम्र में रॉय ने मूर्ति पूजा की प्रथा की वैधता को चुनौती देने वाली एक किताब लिखी जो उनके अनुसार कई अन्य सामाजिक बुराइयों की जड़ थी। इसने देवताओं के गुणन और ऐसों को पूजा के तरीकों की एक भीड़ के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप समाज को असंख्य जातियों और समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ने दूसरों से अलग मूर्ति की पूजा की। विभाजन और उपविभाग की प्रक्रिया एक तरफा थी। रॉय ने मूर्ति पूजा को तर्क और सामान्य ज्ञान के विपरीत माना। इसके अलावा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई अनुमोदन नहीं था। रॉय ने ब्राह्मो समाज के मंच से एकेश्वरवाद और सामूहिक प्रार्थना का प्रचार किया। रॉय ने उन अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसके परिणामस्वरूप हिंदू समाज में कई अमानवीय और क्रूर रिवाज और परंपराएं विकसित हुई। उसने प्रयास किया लोगों को यह समझाने के लिए कि अंधविश्वासों का मूल हिंदू धर्म की शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। रॉय ने न केवल उपदेश दिया बल्कि उन्होंने जो उपदेश दिया उसका भी अभ्यास किया। ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं द्वारा समुद्र में यात्रा करना पाप माना जाता था। रॉय इस अंधविश्वास को तोड़ने वाले पहले हिंदू थे। उन्होंने खुद विदेश यात्रा की। उनकी ओर से दृढ़ विश्वास के इस साहस ने रॉय के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बना दिया, यह साबित करने के लिए कि अंधविश्वास और अंधविश्वासों और प्रथाओं का शुद्ध हिंदू धर्म में कोई आधार नहीं था। रॉय ने उपनिषदों का अंग्रेजी और बंगाली में अनुवाद करने का कठिन काम किया। उन्होंने इन अनुवादों के साथ विस्तृत नोट्स और टिप्पणियां दी और उन्हें लोगों के बीच मुफ्त वितरित किया।